जगह पर आ चुका है। भरपूर तालियों से उसको बजाते जाएं और जोर से बजाएं, क्योंकि वो आपके दरमियान में पूरी कुदरत के साथ उतर चुका है। कलाम अक़दस में रकम है कि खुदावन के पास आने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि खुदा में मौजूद है, आपके दरमियान में वो भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। तशरीफ रखें। यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। ये बात मसीही लोगों के अंदर एक बिजली की तरह होती है। बाइबल की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मरे और वो फिर जिंदा हुए। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और लाजर फिर मर गया। यीशु मसीह ने बेवा के बेटे को जिंदा किया मगर वो फिर मर गया। मगर तारीफ हो बरे के लहू की। यीशु मसीह जब मरा और वो जिया और उसने कहा अब मैं आपको लबाद मसीहों के लिए बड़ी फतह है कि उनका खुदा उनके दरमियान में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा लूका की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई कर दे। मुझ पर इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए बसा। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाओ। आमीन, आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए 1 मिनट के लिए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपका दिल, आपकी सोच, आपके ख्याल, आपका रूबदन जान पूरे तौर पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए अवेलेबल हो जाए। हालेलुया। ए खुदा के दोस्त तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत भले नाम के लिए, जिसमें तूने हम सबके लिए खुदावन भलाइयों के मंसूबों को जाहिर किया। आज के वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरी तरफ से मुकर्रर था। हम खुदावंद अपनी जात का इनकार करते हैं। हम अपनी जात में हकीर न कम न वजूद, मगर तूने अपने फजल से हमें अपना बनाया और अपने पाक पवित्र लहू को बहाकर हमारी जिंदगियों के लिए तूने निजात का काम किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी खुदावन चाहती हूँ जितनी देर तेरी कामिल मर्जी है तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचाऊं, और जो खास इनको इनकरेज करने के लिए खुदावन तूने वर्डिंग दी है, जब मैं खुदावन तेरे कलाम को बोलूं तो वो खुदावन तमाम भीगे हुए लफ्ज तेरे रूह की डायरेक्शन से खुदावन इनकी जिंदगियों में उतरे और इनकी जिंदगियां तुझ में जोरावर हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अभी हमने कलाम अक़दस में से पढ़ा लूका की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं रकम है कि खुदावन का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर लूका की अंजील के अंदर अपने बारे में ये बता रहे हैं कि खुदावन की रूह क्या है। वो कहते हैं खुदावन की रूह मुझ पर है। हर शख्स, हर भाई, हर बहन यहाँ पर बैठी हुई ये कहे आई एम ब्लेस्ड, कहे मैं बाबरकत हूँ। बोले अपने लिए भाई, बोले मैं बाबरकत हूँ। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। ये छोटी बात नहीं कि आप बाबरकत लोग हैं, क्योंकि वो कहता है कि खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे भेजा है कि क्या करूं, जाके मायूसी की बातें करूं। कुछ लोगों पर खुदा की रूह आ जाती है और वो मस्जिदों पर जाकर बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं। वो कहते हैं खुदा मैंने एलिया की तरह इस्तेमाल कर, मुझे दाऊद की तरह इस्तेमाल कर। जब मैं दुआ करूं तो तेरी आग नाजिल हो।
मगर जैसे ही मस्बा से बाहर होते हैं कुछ और ही जला दूंगा। हाँ? मगर यीशु मसीह कहता है कि खुदावंद की रूह क्या है? मुझ पर है। यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत के अंदर जिस जिस जगह पर थे खुदा की रूह उस पर मंडलाती रहती थी। हालेलुया। इसलिए तो वो कहता है आई एम ब्लेस्ड, और आप उसमें होते हुए बाबरकत हैं। आमीन। कितने हैं जिन पर उसका रूह ठहरा हुआ है? आमीन। देखा फिर यीशु मसीह की जात पर जो मस्सा था, वो मस्सा कुदरत और इख्तियार वाला था। यीशु मसीह राह गुजरते हुए अंधों को बेनाई दे देते थे। यीशु मसीह गुजरते हुए गूंगों को जुबान दे जाते थे। यीशु मसीह गुजरते हुए मुर्दों को जिंदा कर देते थे, क्योंकि खुदा की रूह पर थी, और उस रूह के सबब से, उस मस्सा के सबब से बंधन और जुए टूटते थे। हालेलुया। जानते हैं इब्लीस दुश्मन ने यीशु मसीह से उस मस्सा को खत्म करने के लिए उसको मारने का जब प्लान बनाया, जब यीशु मसीह को कोड़े लग रहे थे तो खुदा की रूह उस पर थी। जब यीशु मसीह को कील ठुकरे थे तो खुदा की रूह उस पर थी। जब उसको कब्र के अंदर उतारा जा रहा था कफन बनाकर, खुदा की रूह यीशु मसीह पर थी। अब इन सब गमों के अंदर, इन सब मुश्किलों के अंदर, इन सब दर्दों के अंदर खुदा की रूह उस पर मुसलसल मंडला रही थी। और जब उसको मौत के घाट उतारा गया और उसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया तो खुदा की रूह तब भी उसके साथ थी, क्योंकि खुदा का मस्सा उस पर था। और उसके मस्सा के सबब से कब्र का बंधन टूट गया, उसके मस्सा के सबब से कफन का बंधन टूट गया, उसके मस्सा के सबब से यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकल आया और अपने साथ बहुतों को लिया। जब मसीहों की जिंदगी में कोई चैलेंज हो तो आपने कहना आई एम। अगर कोई दुख है तो क्या कहना आई एम। अगर कोई परेशानी है तो क्या कहना है आई एम। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलातों के पहाड़ हैं तो आपने क्या कहना है। कई लोग छोटी जी मुश्किल आए दुनिया दे विच असली खुदा नूं लभे, जब वो सलीब के ऊपर है तो वो तब भी कह रहा है आई एम। जब जिंदगी के अंदर कुछ भी हो तो हमने कहना आई एम। ये आज का खास पैगाम है, आई एम, क्योंकि आप बहुत यूनिक लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, इसलिए आप यूनिक हैं। आपने जिस भी हालत में हो, आप किसी भी कंडीशन के अंदर हो, आपके घर के हालात कैसे भी हो, आपने कहना है आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुए। हालेलुया। आपने कहना आई एम ब्लेस्ड। कुछ लोग मस्जिदों पर जाकर बड़ी बड़ी लंबी दुआएं करके जिंदगी के अंदर हर मीटिंग पर जाना उनका विजन होता है, हर जगह पर जाना दुआ के अंदर उनका विजन होता है। मगर जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं, हमारी जिंदगियों में कलाम की जगह नहीं होती। उस वक्त हम नहीं कहते आई एम ब्लेस्ड। जब हम अपनी जिंदगियों में कलाम को जगह देंगे, जिस जगह पर खुदा के कलाम को फजीलत हासिल होगी उस जगह पर उसका मुख ठहरा ही रहता है। हालेलुया। उस जगह पर उसका मसा ठहरा ही रहता है। चाहे हालात कैसे भी हो, वाकयात कैसे भी हो, जिंदगी कैसी भी हो, जब हम उसके रूह को बुलाते हैं तो वो उतर आता है। हालेलुया। यहाँ पर एक मुझे गवाही याद आ गई। इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं बहुत बेदारी है, बहुत ज्यादा। इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग तेजी के साथ मसीहत को कबूल कर रहे हैं। जानते हैं, अगर उनकी हिस्ट्री आप पढ़कर देखें तो महाराजा कौम उनकी सबसे मीरतरीन कौम होती है। आज से बहुत साल पहले जो महाराजा होते थे वो तमाशागाह लगाते थे, और उस तमाशागाह के अंदर वो मुख्तलिफ मज़ाहिब को प्रेजेंट करते थे। महाराजे का ये शौक होता था कि वो किसी भी कम्युनिटी के जो उनका दीन होता था या उनका अकीदा होता था उसको ड्रामाई अंदाज में देखना वो पसंद करता था।
और उसके लिए उसने बहुत सारे अपने वर्कर्स रखे हुए थे, उसके बहुत सारे नौकर थे जो इस काम को, इस तैयारी को करते थे। और जब महाराजा के लिए वो जगह तैयार की जाती थी तो उस जगह पर हजारों लोग उस तमाशे को देखने आते थे। उसने बहुत सारे अकीदों के तमाशे देखे ड्रामाई अंदाज में, मगर एक बार उसके दिल के अंदर आया, उसने कहा कि मैंने हिंदू मजहब, मुस्लिम मजहब, बुद्ध मजहब, बहुत सारे मजाहिब को ड्रामाई अंदाज में देखा है, मगर इस साल के अंदर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के दीन को जानना चाहता हूँ। मैं ड्रामाई अंदाज में उनको देखना चाहता हूँ, मैं उनके अकीदे को देखना चाहता हूँ कि वो कैसे लोग होते हैं, उनका क्या अकीदा होता है। और उस जगह पर उन्होंने ड्रामे का अरेंज कर दिया, एक बड़ी स्क्रीन लग गई और साल के अंदर वो एक दफा तमाशा का बनाते थे उस जगह पर। और इस साल में उसने कहा कि मुझे जीसस के बारे में दरियाफ्त करना है, मुझे ईसाइयों के दीन के बारे में जानना है। जब उस जगह पर उस जगह को तैयार किया गया और बहुत सारे लोगों ने, कुछ हिंदू लोग उस ड्रामे के अंदर पास्टर बने, कुछ मुबश्शिर बने, और 5 जो खिदमतें बाइबल की दुनिया के अंदर है वो उन खिदमतों को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने उस ड्रामे को बनाया। और जब वो उस जगह पर उस ड्रामे को कर रहे थे तो पास्टर आता है, वो लोगों को कलाम सुनाता है। उन्होंने कलाम की रस्म को अदा किया, उन्होंने बपतिस्मे की रस्म को अदा किया। उन्होंने रूहुल कुद्स के लिए जब कलाम देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मसीही लोग अपने गुनाहों को धोने के लिए यीशु मसीह के खून पर ईमान लाते हैं, वो उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं, और उसके बाद वो अपने गुनाहों से धुलने के लिए वो होश के अंदर उतरते हैं और वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं। जब ड्रामा यहाँ तक पहुंचा तो जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने उस जगह पर होस्ट भी प्रोवाइड किया। उस जगह पर जब उस होस्ट को रखा गया तो पास्टर साहब, जो बनावटी पास्टर साहब थे, उन्होंने कलाम में से वो कलाम का हिस्सा पढ़ा और उसने कहा, खुदावंद तेरा रूह इस जगह पर आए और हम जब इस जगह पर बपतिस्मा लें, तेरा रूह काम करे। उसके मुंह से निकलने वाले लफ्जों को जब खुदा ने देखा कि आसमान पर से मेरे रूह को नीचे सताया जा रहा है, वो ड्रामाई अंदाज में वो तमाशा समझकर उस बात को कर रहे थे। उस जगह पर खुदा का रूह आ गया और जब कोई भी जिसको वो बपतिस्मा देना चाह रहे थे, जो शख्स उस पानी के अंदर उतरता, उस जगह पर खुदा का मसा ठहर चुका था और वो रूह से बढ़ते चले। हालेलुया, आमीन, यस, आमीन। आप जिस खुदा को मानते हैं वो दोनों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अब महाराजा कहते हैं, इनको बंद करो, ये क्या कर रहे हैं, ये उछल रहे हैं, ये कूद रहे हैं, ये कौन सी जुबानें बोल रहे हैं। और उस जगह पर खुदा का मसा इस तौर से ठहरा हुआ था कि उनकी जुबानें चेंज हो गई। हालेलुया। महाराजा कहते हैं, इस ड्रामे को बंद करो। वो कहते हैं, अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। हालेलुया। आप इस जगह पर आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं बाबरकत हूँ इसलिए कि आप सब ऐसे नहीं आ गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खुदा ने ख्वाब रोया के साथ भेजा है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खुदा ने ख्वाब रोया के साथ भेजा है, और यहाँ से कुछ लोग दूर का सफर करके आए हैं क्योंकि खुदा के रूह ने उनको तहरीक दी है। हालेलुया। आज की मीटिंग के अंदर दूसरे शहर में से भी लोग आए हैं। हालेलुया। क्योंकि आई एम मैं बाबरकत हूँ क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि गरीबों को क्या दूं, खुशखबरी दूं कि यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि आप उसके लहू से खरीदे जा चुके हैं। और उसका लहू कोई आम लहू नहीं है, बल्कि वो आज भी पापों को धोने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपकी मुश्किलात को खत्म करने की, वो आपके खानदानों को आजाद करने की, वो आपको तमाम तरह के बंधनों से आजाद करने की, वो आपको बेऔलादी में से निकाल कर औलाद देने की, वो आपको गुर्बत में से निकाल कर सरफराजी देने की, वो आपको परेशानियों में से निकाल कर खुशी के दरिया में बहने की, क्योंकि वो
है और खुदा का रूह उस पर है, इसलिए आप भी क्या हैं? I am, मैं बाबरकत हूँ। आमीन। मैं I am blessed। इसलिए आपकी जिंदगियों के अंदर, मुझे नहीं पता आप कैसी परेशानी के साथ आए हैं, मगर वो जो खुदामदों का खुदा है वो जानता है और वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि खुदा का रूह। हालेलुया। सब खड़े हो, सब खड़े हो, सिर्फ एक को गीत गाएंगे, इसी के अंदर खुदा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अगर कहीं पिछले गुजरे सालों में आपको इब्लीस दुश्मन ने मायूस किया और आपके दिल के अंदर ये डाला कि आप तरक्की नहीं कर सकते, आप माली तौर पर आपके हालात नहीं बदल सकते, आप जिंदगी के अंदर इस बरकत को हासिल नहीं कर सकते और आप दिल शिकनी का शिकार हुए, आप उस मायूसी के अंदर चले गए, तो आइए आज इकरार करें, अपनी आंखों को बंद करें। एक बात याद रखिएगा, 2019 साल मसीहों के लिए बरकत का साल है। बोले I am blessed। अपना दाहिना हाथ फिजा में बुलंद करें। हालेलुया। आइए दुआ मांगना शुरू करें, दुआ मांगना शुरू करें। अभी सब संजीदगी के साथ अपनी आंखों को बंद करें। ये छोटा पैगाम नहीं आपको दिया गया, खुदा का रूह मुल्क किसी भी मुल्क के अंदर आता है, वो उसकी नेशंस को तब्दील कर देता है। इंडिया के अंदर खुदा ने जबरदस्त काम किया, वहां पर रूहुल कुद्स का एक बार उतार हुआ और आज पूरा इंडिया उसकी गिरफ्त के अंदर है और उस मसा के सबब से बहुत सारे बंधन और जुए टूट रहे हैं। उस मसा के सबब से इंडिया के अंदर बुद्ध मजहब लोग तब्दील हो रहे हैं, वो लोग जो हिंदू मजहब में थे वो तब्दील हो रहे हैं और वो जिंदा खुदा के पैरोकार बन रहे हैं। आप अपने हाथों को बुलंद करें और मांगना शुरू करें। अगर कहीं पर आपको किसी मायूसी ने गिराया है, आप मायूस हुए हैं, तो दुआ मांगना शुरू करें और कहना शुरू करें, अपने सरों पर हाथ रख लें, अपना ही हाथ अपने सरों पर रखें, क्योंकि आपका हाथ बाबरकत है, क्योंकि खुदा इसको छू चुका है। अपने हाथ अपने सरों पर हाथ रखना शुरू करें। हर शख्स अपने सर पर हाथ रखे। अभी मैं किसी पर हाथ नहीं रख रही, मगर आपका अपना हाथ ये खुदा का हाथ बन जाएगा और कहे खुदावंद ये हाथ मेरा हाथ नहीं बल्कि ये तेरा हाथ है, मुझे बाबरकत बना दे, मेरी जिंदगी को बदल दे। और अगर कहीं पर मैंने तेरी ताकीर की, तेरे कलाम को पीछे किया, तो आज मैं उसका इकरार करता हूँ, आज मैं उसका इकरार करती हूँ। अगर कहीं पर आपने अपनी जिंदगी को मायूसियों का शिकार रखा है, तो इकरार करना शुरू करें। अगर कभी जिंदगी में आपने अपने मरने की प्लानिंग बनाई है, आपने सुसाइड करने की प्लानिंग बनाई है, तो उसको ब्रेक करें, उसको रद्द करें। अपनी जिंदगियों पर से अपनी इस दुश्मन के उन तमाम मंसूबों को कैंसिल करना शुरू करें कि खुदावंद I am blessed, क्योंकि मैं तेरे लहू से धुल चुका हूँ। मांगना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जिंदगियों के दरमियान में उतर चुका है, क्योंकि खुदा ने तुझे भेजा है ताकि तू खुदावंद अपने बेटे को तूने इसलिए भेजा ताकि हम आजादी पाए, हम मखलसी पाए, हम छुटकारा पाए और हम इस पूरे अर्ज पर दुनिया के अंदर बाबरकत लोग ठहरे। हालेलुया। खुदावंद ये हाथ इनका हाथ ना हो, तेरा हाथ भर जाए। और जितने लोगों ने आज के दिन तेरी हजूरी में अपनी जिंदगियों को अंधेरा है, इन्होंने अपनी गलतियों को माना है, इन्होंने अपने कसूरों को माना है, इनको अपनी हजूरी में कबूल फरमा और अपने लहू की धारा को इनके बदनों पर जारी करते, इनके बदनों पर अपने लहू की कुदरत को जारी करते और ये बराह रास्त अपनी आंखों से तेरे मौजज़ात को रूनुमा होता हुआ देखे, क्योंकि तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे मसा किया है और तेरा रूह मुझ पर है। वो रूह जो तूने मुझ पर ठहराया है, उसी रूह का टेस्ट, उसी रूह का टेस्ट इनकी जिंदगियों पर आना शुरू हो जाए। रूहुल कुद्स की हजूरी और मामूरी इन सबको धोना शुरू कर दे, यीशु के नाम में धोना शुरू कर दे और तेरा रूह अजीब तौर से जिंदगियों में काम करना शुरू कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले I am blessed। शैतान आज सुन ले, हम तेरे
बैन किए हैं, हम अपनी जिंदगियों से कैंसिल करते हैं, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड। बोले ऊंची, आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लहू के लिए। हालेलुया, हालेलुया। साल आपके लिए बरकतों का साल है। हालेलुया। 2019 साल आपके लिए खुदा की डिवाइन हेल्पर्स का साल है। खुदा आपके लिए अपनी इलाही मदद को भेजेगा और आपके खानदानों के अंदर से हर तरह की बीमारियां, हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए जाते रहेंगे, क्योंकि उसका लहू बरकत है। हालेलुया। होने का वक्त तो प्यार हमारा दिलदार हमारा तो प्यार हमारा वो हम तुझ में जैसे ये बहन ने कहा कि इस मीटिंग को अरेंज करना है, तो एक दिन ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, तो बहन की कॉल आई, तो इन्होंने मेरे लिए दुआ की। तो मैं अपने बिस्तर पर थी और जैसे ही इन्होंने मेरे लिए दुआ करना शुरू की है, मैं देख रही हूँ कि शोले हैं और वो जलते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारे मेरे रूह के अंदर, मेरे बदन के अंदर, और वो मैं उन शोलों से भर गई हूँ। मैं लास्ट ईयर सिस्टर सारा से प्रेयर करवाई और जब इन्होंने प्रेयर की तो तभी खुदा का मसा इस कदर गहरा था कि रूह की आग की तरह का था। फिर उन्होंने फ़ोन पे मुझ पे दुआ की, लेकिन जब मैं अपने घर गई तो 3 दिन सुबह 4 बजे मुझे खुदा जगा देता था, और जब मैं अपने बैक साइड पे ऐसे तकिए की तरफ देखती थी और पीछे आग का शोला मेरे पीछे पिलो के साइड पे जला होता था। जब मैंने उनको देखना और मेरे पीछे वो आग ही ऐसे जैसे वो मूसा की झाड़ी की आग थी, और इस तरह फिर मैंने अपने पास्टर साहब से, पास्टर जाहिद इकबाल को भी ये अपना बताई ख्वाब, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये खुदा का मसा है जो सिस्टर सारा पे है, वो आपके साथ उस दुआ की वजह से आपके साथ हो गया है। सबको सलाम। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी भी गवाही यही है कि जब हम आ रहे थे इधर तो बड़ी रुकावटें आई, बड़ी तेज़ बारिश हो गई एकदम से, तो बच्चे भी हमारे साथ थे। तो मैं ना पहले तो कहने लगी कि मेरे ज़हन में आ रहा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर मैंने कहा कि असल खुदावन की मोहब्बत इन्हीं चीज़ों से हमारी नज़र आती है
कि हमने बड़ी मुश्किलों से उनमें से गुजर के खुदा के पास जाना है। ये कह रही है आज इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने खुदा को देखा और उसने मेरे हाथ को थामा है। जिसके अंदर बहुत रोशनी, बहुत जलाल, जिसकी ये ताब नहीं ला रही थी और अभी तक इनकी जिंदगी के अंदर खुदा ने काम किया, जो उस मसा के वसीला से इनका आंसू जाना भरपूर डालिए। खुदा किसी का हाथ उठाने छोटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इधर वैसे कोई राह चलते हाथ पकड़ ले, हम कहते हैं भावें किसी ने जबरदस्ती फड़ाए हुए तुम पा देने हैं फलाने दे हाथ दे विच हत्थ सी, ऐस हाथ दे विच अज यीशु दा हत्थ आया ते कैसी ताली बजनी।